हमारी ये कायनात बिलियंस ईयर्स पहले मार्ज़ वजूद में आई, जिससे हमारा ये चमकता सूरज, सियारे, चांद और कायनात में मौजूद सितारे और गैलेक्सीज के साथ साथ और भी बहुत कुछ बना जो शायद हम अभी भी नहीं जानते। हमारा ये यूनिवर्स तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स से इवॉल्व यानी इर्तिका के अमल से गुजर रहा है, पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसे ही जानने के लिए आज हम जाएंगे करोड़ों साल पीछे और जानेंगे कायनात की हिस्ट्री को। आपने पढ़ा तो होगा कि शुरू में कुछ भी नहीं था और अचानक से बिग बैंग हुआ, जिससे हमारी ये यूनिवर्स क्रिएट हुई। पर यह सब इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। खैर, जब से ये जादुई कॉस्मिक इवेंट स्टार्ट हुआ, ये कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। इसके शुरू होते ही मिली सेकंड्स में ऐसे पार्टिकल्स बने जो हमारी दुनिया को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी क्वार्क और प्रोटॉन्स। क्वार्क और प्रोटॉन के बनते ही कुछ लम्हों में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की पैदाइश हुई और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में मिले तो हीलियम और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स क्रिएट हुए। इन सब इवेंट्स के होते हुए अगले 400 मिलियन ईयर्स तक कायनात तेजी से लगातार फैलती चली गई। अफरा तफरी और तेजी से लाखों साल फैलने के बाद चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन हुई, जिसने हमारी इस कायनात का पहला ढांचा बना दिया। इस ढांचे में अज्जा के तौर पर सितारों, कहकशाओं और यहाँ तक कि हमारी जमीन को भी अखज़ किया जा सकता है। इसके बाद प्रिमोडियल गैस क्लाउड्स, प्राइमरी गैस के बादलों की तश्कील हुई जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने, और ये वही एलिमेंट्स हैं जो पहले बन चुके थे। ये गैस के बादल एक दूसरे के करीब आते गए और लाखों साल तक करीब आते ही गए। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ये और कई सालों तक एक दूसरे के करीब आते गए। अरे कहना क्या चाहते हो? और काफी ज्यादा गाढ़े या डेंस बन गए। जैसे जैसे गैस के बादल करीब आते गए और घने होते रहे, वो गर्म भी होते गए। अब जब इन बादलों में से किसी एक मरकज का टेम्परेचर 10 मिलियन केल्विन तक पहुंच गया तो वहां अचानक से इग्निशन हुई, यानी वो जल उठा। और इसी जलने की वजह से वहां एक अमल हुआ जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम दिया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा अमल है जिसमें हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर एक नया एलिमेंट हीलियम बनाते हैं, जिससे नाकाबिले यकीन मिकदार में एनर्जी रिलीज भी होती है। और इसी अमल से अचानक हमारी यूनिवर्स का पहला सितारा पैदा हो जाता है। इस अमल से सिर्फ एक स्टार ही नहीं बनता, बल्कि कॉस्मिक क्लाउड्स में लाखों सितारे इसी अमल से बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये सिर्फ चमकती रोशनी की बॉल्स नहीं हैं, ये हमारी कायनात की तश्कील में एक लाजमी किरदार अदा करने जा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं सोचना कि सब सितारे एक ही जैसे होंगे, क्योंकि जैसे ही कोई सितारा पैदा होता है इसका साइज और शेप मुख्तलिफ होता है। कोई बहुत बड़ा नीले रंग का हो सकता है तो कोई छोटा सा सुर्ख रंग का भी हो सकता है। सितारे सिर्फ साइज की वजह से ही मुख्तलिफ नहीं होते, बल्कि इन सब की अपनी अपनी उम्र भी होती है। कुछ मिलियन सालों तक जिंदा रहते हैं, जबकि दूसरे ऐसे भी हो सकते हैं जो ट्रिलियन सालों तक यूनिवर्स में रहें। अब हम सितारों के बारे में जान ही रहे हैं तो ये देखें, इनको खुद से अकेले में चिल करना पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए ये दूसरों के साथ मिलकर एक फैमिली में रहना पसंद करेंगे और इसी तरह ये एक ग्रुप बना लेते हैं। और ऐसा ही होता है जब ये सितारे दूसरे ज़र्रात जैसे गैस के डार्क मैटर और डस्ट के साथ मिलकर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इकट्ठे होते हैं तो गैलेक्सीज बनाते हैं। जी, गैलेक्सीज जैसे मिल्की वे और एंड्रोमेडा बने थे, लेकिन अभी भी ये मजीद अरबों साल तक नहीं बनेंगे। लाखों सालों के दौरान कायनात मजीद बढ़ती गई और कई ज्यादा कहकशाएं बनती चली गईं। जैसे कि पहले हम अपने सफर में देख चुके हैं कि गैलेक्सीज आपस में एक दूसरे की तरफ कशिश की वजह से खिंची चली जाती हैं, जिसकी वजह से कहकशाओं का झुरमट बनता है या गैलेक्सी क्लस्टर बनता है। ये वो सबसे बड़े ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इस वक्त हम कायनात के कुछ ऐसे सितारों को भी देख रहे हैं जो कायनात के आगाज में बने थे और अब खत्म हो रहे हैं। वो सुपरनोवा में फट रहे हैं, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी ये कुर्बानी बाद में आने वाले सियारों और जिंदगी के लिए एक अहम इंग्रेडिएंट है। इन जरूरी नासिर का जिक्र करते हुए मुझे आपको डार्क मैटर भी बताना चाहिए। डार्क मैटर एक ऐसी जादुई शक्ति है जिसमें से ना ही लाइट का इखराज होता है और ना ही ये किसी चीज को अपने अंदर जज्ब करना पसंद करता है, और यही है जिससे कायनात के स्ट्रक्चर में खूबसूरती पैदा होती है। अगरचे हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते, पर हमें अब तक के इल्म के मुताबिक इतना तो पता है कि इसका एक पोल है जिससे हर चीज को शक्ल देने में मदद मिलती है। चलो, फिर भी ये डार्क मैटर छुपे हुए सहारे हैं जिससे कहकशाओं का ढांचा और कायनात के दूसरे एलिमेंट्स बनने में मदद मिलती है। गैलेक्सी क्लस्टर्स बनने के बाद चीज़ें थोड़ी समझ में आती हैं और छोटी गैलेक्सीज मिलकर मिल्की वे बनाती हैं, और इसी दौरान हमारी हमसाया गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी बन जाती है। और इसी वक्त में इस तरह के कुछ और भी इवेंट्स होते हैं जिससे गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम भी बनना शुरू हो जाते हैं। गैस और धूल के बड़े बड़े बादल अपनी अपनी कशिश शकल या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में मिलते हैं और शुरू के सियारे या सोलर सिस्टम तख्लीक हो जाते हैं। यहाँ से हमारा सफ़र और भी दिलचस्प होने जा रहा है। अब हम कायनात के सफ़र में काफ़ी साल आगे आ गए हैं, जब हमारी कायनात लगातार फैल रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज भी क्रिएट हो रही थीं और इसके साथ साथ सितारे भी बन रहे थे। सितारे तो बन ही रहे थे, तो इसी वक्त में हमारा ये प्यारा सितारा भी बन गया जिसे आज हम सूरज या सन कहते हैं।
सन के बनते ही इजाफी गैस और डस्ट के पार्टिकल्स इसको घेर लेते हैं और ये डस्ट के पार्टिकल्स एक साथ जमा हो जाते हैं और ये अमल चलता जाता है जिससे वो डस्ट बड़े से बड़ा होता जाता है। सितारे बनने का अमल यहीं से स्टार्ट होता है जिसे हम प्लैनेटेसिमल कहते हैं। वक्त के साथ साथ ये प्लैनेटेसिमल ग्रेविटेशनल फोर्स और आपस में टकराव की वजह से बड़े होते जाते हैं और प्लैनेट्स बनते हैं, जिसमें से एक प्रोटो प्लैनेट हमारी ये जमीन अर्थ भी है, जिसके बनने की वजह एक मरीख जितना बड़ा सियारा थिया है। थिया किसी अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारे प्लैनेटेसिमल से टकराता है और हमारी ये ज़मीन और चांद बन जाते हैं। इसी तरह के मजीद टकराव से हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सियारे जैसे मरकरी, वेनस और मार्स वगैरह भी बनते हैं। अब सूरज से दूर ठंडी जगहों पर गैस के बने जिन्नाती सियारे भी बन जाते हैं जैसे जुपिटर और सैटर्न। लेकिन अगर हम अपने रॉकी प्लैनेट को देखें तो पहले ये वैसा नहीं था जैसा अब नजर आता है। पहले इसकी सतह हमवार हुआ करती थी। असल में हुआ ये था कि शुरू में तो हमारी ज़मीन की सतह हमवार थी, पर लाखों साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी ज़मीन रॉकी बन गई। एस्टेरॉइड्स की बारिश का एक वाक़या हुआ जिससे प्लैनेट पर बहुत ज़्यादा एस्टेरॉइड्स की हैवी बम्बार्डमेंट हुई और ये शेप बनी जो आज हम देख रहे हैं। हमारे सफ़र के करोड़ों साल बाद आखिरकार इस यूनिवर्स में ज़िंदगी की पहली शक्ल वकू पजीर हुई और ये शक्ल थी एक सेल पर मौजूद ऐसे जानदार की जिसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं रखते जो आज की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर फिर भी ये ज़िंदगी की किस्म एवोल्यूशन के लिए एक अहम अंसर था। आपके जिस्म पर अभी भी प्रोकैरियोट्स की ज़िंदगी करोड़ों की तादाद में मौजूद हो सकती है। इसके बाद ऑक्सीजन ज़मीन पर बनी जिससे मल्टी सेलुलर जानदारों की पैदाइश हुई। ज़मीन का क्लाइमेट बना जिससे ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के गिर्द क्रिएट हुआ जो हमें आज भी सूरज से आने वाली ख़तरनाक शौं से बचाता है। करोड़ों साल बाद जब लाइफ इवॉल्व हो रही थी तो इसी दौरान ऐसे जानदार बने जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और इनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये वर्टिब्रेट्स आज की ज़िंदगी के लिए एक स्टार्टिंग मटेरियल या प्रीकर्सर्स थे, जिससे और भी ऐसे जानदार बने जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और वो चल फिर भी सकते हैं जैसे कि हम इंसान। इसी दौरान पौधे भी डेवलप होते गए और कॉन्टिनेंट्स भी मूव करते गए। ये वो दौर है जब इस पैंजिया पर रेंगने वाले जानवरों का अरूज जोरों पर था, पर रेप्टाइल्स की किस्मत भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि एक मैस एक्सटेंशन ने बहुत ज़्यादा ऐसे जानदारों को ख़त्म कर दिया जिससे डायनासोर्स और मैमल्स का अरूज हुआ। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पैंजिया टुकड़े टुकड़े होकर आज के मौजूदा कॉन्टिनेंट में तब्दील हो गया। ये है हमारे आज के दिन। लाखों सालों तक एवोल्यूशन के बाद ह्यूमंस इवॉल्व हुए, जदीद तहजीबों ने जन्म लिया और इंसान तरक्की के मनाजिल तय करता गया। और आज इन्हीं इंसानों में से एक मैं हूँ जो आपको सब बता रहा हूँ और एक आप हैं जो सब सुन रहे हैं, और ये सब इंसान की अकल और डेवलपमेंट का ही नतीजा है। अब ये नहीं पता इंसान से आगे एवोल्यूशन क्या रंग दिखलाएगी, पर इंसान इतना अक्लमंद तो हो गया है कि इसने अपने खतरे के लिए AI प्रीकर्सर या स्टार्टिंग मटेरियल बना लिया है। हम नहीं जानते ये AI आगे क्या मोड़ दिखलाएगा। खैर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यूनिवर्स की एवोल्यूशन आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंद का इजहार जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।